कुर्सी छोड़ो राम करो। जावेद राणा एक काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो। जावेद राणा एक काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो। चीफ सेक्रेटरी ये काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो। चीफ सेक्रेटरी ये काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। उमर अब्दुल्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उमर अब्दुल्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उमर अब्दुल्ला होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। शेख अब्दुल्ला साहब से लेकर उमर अब्दुल्ला तक की जम्मू कश्मीर के अंदर ही विरासत रही और पिछले 40 वर्ष इन लोगों ने राज किया जम्मू कश्मीर के अंदर। ये जम्मू कश्मीर की भलीभांति समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या करना है, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी खुशियों के लिए इन लोगों ने लंदन कश्मीर से खड़े होकर लंदन के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज तैयार किया और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपाहिज करके छोड़ा, जम्मू कश्मीर को अपाहिज करके छोड़ा। आज पुनः जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सत्ता में है और सत्ता के नशे में चूर ये एक ही बात कह रहे हैं कि 370 35 है। मैं पूछना चाहता हूं कि 370 35 आपको आज दिखाई दे रहा है? 2019 से पहले आप लोग थे, 2019 से पहले आप लोगों ने दिल्ली बेरों का काम क्यों नहीं किया? बिजली वाले अपंग हो गए, सफाई कर्मचारी सड़कों पर मरते रहे, लोग इतनी गंदगी का सामना कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या काम किया? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन जिस तरीके से दोनों हाथों से दिल्ली बेजनों के लूटने में प्रयास में लगा हुआ है, जिससे साफ जाहिर होता है कि चीफ इंजीनियर जम्मू की रिपोर्ट है फाइनेंशियली ईयर्स की, और इसके साथ में जो मेरे PhD डिविजन्स की रिपोर्ट है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये अलग अलग रिपोर्ट्स किन लोगों ने बनाई है और दिल्ली बेजरों के साथ घोर अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? अगर 370 हट सकता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन अफसरानों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? उमर अब्दुल्ला डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी इसके ऊपर कहाँ काम कर रहे हैं? सुरेंद्र चौधरी तो कह रहे हैं कि ये कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बैठे हुए हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई है वो दिल्ली बेजरों की बुलंद आवाज़ रही है। 2014 से लेकर 2024 तक अगर कोई सड़कों पर रहा तो कौन रहा? दिल्ली वेजर्स रहे। दिल्ली वेजरों ने अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ी और इस मुहिम को संसद तक लेकर अगर कोई गया वो दिल्ली वेजर्स थे, दिल्ली वेजरों की बुलंद आवाज़ थी। लेकिन आज सरकार के नशे में आज उमर अब्दुल्ला की सरकार 10 महीने से सरकार के अंदर बैठी हुई है। कभी कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसफ़र की पॉलिसी नहीं है, कभी कहते हैं कि हम दिल्ली बेजनों को परमानेंट तो करेंगे, अभी इनकी जानकारी लेंगे। भाई जानकारी देने वाले कौन लोग हैं? प्रशासन आपका है, सरकार आपकी है। अगर आप कुर्सी नहीं चला सकते जम्मू कश्मीर की, मैं कहना चाहता हूं कि एक दिन के लिए हमें CM का पद दिया जाए। एक दिन के लिए जम्मू कश्मीर की शान शौकत के साथ जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल के दिखा देंगे कि जम्मू कश्मीर क्या था। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा। आज एक हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान महोदय मनोज सिन्हा साहब बैठे हैं, उनकी खुशी के गीत गाए जा रहे हैं। मनोज सिन्हा साहब ने 5 साल में जम्मू कश्मीर में 4 चांद लगा दिए। दिल्ली वेजरों को क्या दिया? बिजली वालों को क्या दिया? सफाई कर्मचारियों को क्या दिया? आंगनबाड़ी की महिलाओं को क्या दिया? जो हमारी होमगार्ड्स की बहनें उनको क्या दिया? ट्रस्ट कारपोरेशन के अंदर लोग काम करते हैं, जो कैंपा के अंदर लोग काम करते हैं, जो बायोमेट्रिक दौर में रह गए हैं, उन लोगों के लिए आप लोगों ने क्या काम किया? जो लोग अपंग हो गए, जो लोग रिटायरमेंट हो गए, उन लोगों के लिए आपकी सरकार कहां पर है? मैं ये पूछना चाहता हूं, ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की मुहिम बनेगी। आप ये हल्के में मत लेना उमर अब्दुल्ला जी कि जम्मू कश्मीर का दिल्ली वेजर कुछ करने वाला नहीं है। अगला आंदोलन जो होगा वो आंदोलन वो होगा जहाँ तो दिल्ली वेजर नहीं रहेंगे, जहाँ उमर अब्दुल्ला की कुर्सी नहीं रहेगी, जहाँ दिल्ली वेजर 60,000 दिल्ली वेजर रेगुलर होंगे। इसके साथ साथ हमारे PMO में बैठे हुए हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, ये है कि जितना भी दिल्ली वेजर है इनको जब पेंडिंग वेजेस दी जाए और प्लस उनका जो मिनिमम वेजेस है वो दिया जाए, प्लस इनकी रेगुलर पॉलिसी जो है वो लागू की जाए। जो इन्होंने पेंडिंग रखे हुए हैं सब कुछ इनका दिया जाए, हक दिया है। नहीं देंगे तो या तो हमें क्या करें, हमारा पेंडिंग दे दें तो हमें निकाल दें, तो अपना काम ये करें। हमारा एक ही लास्ट यही हमारा मिशन है। हमें कोई ज़रूरत नहीं नौकरी, आप अपने पास रखो, हमारा जितना भी बनता पैसा वो दे दो तो हमें छुट्टी कर दो। ये कमेटियाँ कितनी बार कमेटियाँ देखनी है, कितनी बार कमेटियाँ बनाने वाले कौन है? कौन बैठे हुए हैं कमेटी में? कौन बैठा हुआ है? हमारा कोई भी दिल्ली वेजर वहाँ पे बैठा हुआ है? तो जितने भी ये लोग जो लीडर लोग हैं ये धोखा ही देते हैं। आज तक देते हैं, आज तो धोखे कब नहीं दिया इन्होंने, धोखे ही देते आए। इनके जहाँ पे कहते हैं हम ये करेंगे, ये नहीं पता कब करेंगे, जितनी देर में कब करेंगे। इतनी देर में हम लोग जो कुछ मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर करेंगे क्या फ़ायदा उसका? कैसे यही है कि हमारा जो भी करना है तो जल्दी से जल्दी फैसला करें। कमेटी 6 महीने के लिए क्या, 6 महीने के लिए क्या, इतने 5 महीने हो गया, क्या हुआ? क्या हुआ? कितना टाइम लगता है? अगर इन्होंने बैठ के आपने तनख्वाह के लिए कितनी जल्दी की?
एक हफ्ते में इन्होंने बैठ के मीटिंग किया, अपनी पेंडिंग अपनी तनख्वाह बढ़ा दी। हमारी क्या होगा, पेंडिंग नहीं अभी तक निकाली। इन्होंने कहा था पेंडिंग निकालेंगे, क्यों नहीं निकाली?